हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 3 का अध्याय संख्या 10 बहादुर बच्चे को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा यानी बोली नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को शुरू करें। ये है अध्याय संख्या 10 बहादुर बच्चे। पाठ परिचय से पता चलता है कि इस पाठ में साहसिक बच्चों के उदाहरण दिए गए हैं, जो बच्चे साहस से भरे हों। आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, 2 अक्टूबर 1957 यानी 2 अक्टूबर 1957 का दिन था। नेहरू जी लाल किले पर एक कार्यक्रम देख रहे थे। क्या देख रहे थे? एक कार्यक्रम देख रहे थे। अचानक एक शामियाने में आग लग गई। शामियाने यानी जो टेंट होता है, उसमें एक टेंट में आग लग गई। चारों ओर कोलाहल मच गया, यानी चारों ओर शोर मच गया। कोलाहल अर्थात शोर मच गया। उसी समय एक स्काउट लड़के ने अपनी जान की परवाह किए बिना जेब से चाकू निकाला। क्या निकाला? चाकू। उसने चाकू से काटकर शामियाने को खोल दिया और सैकड़ों लोगों की जान बचा दी। 14 वर्ष के इस बालक का नाम हरिश्चंद्र था। क्या था? हरिश्चंद्र। उसकी बहादुरी से यानी उसके साहस की वजह से प्रभावित होकर नेहरू जी ने प्रतिवर्ष हर साल बहादुर बच्चे, जो बच्चे साहसी बच्चे होते हैं, उन बच्चों को सम्मानित करने का निर्णय ले लिया। तभी से हर साल, प्रतिवर्ष यानी हर साल 14 नवंबर बाल दिवस पर भारत के 24 बहादुर बच्चों के नामों की घोषणा की जाती है। इन्हें 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। ओम प्रकाश यादव ने अपनी जलती हुई स्कूल वैन से अपने दोस्तों को बचाया, ताकि चालक जबकि चालक यानी जो ड्राइवर है, वह तक वैन छोड़कर भाग गया था। यानी ड्राइवर क्या हुआ, जब आग लगी तो देखा, तो उसने अपनी वैन को छोड़कर भागना उचित समझा। इस कार्य में उसका चेहरा भी जल गया। सुधिता वर्मन और लवनी वर्मा ने अपनी जान की परवाह किए बिना गहरे तालाब में डूबते हुए अपने मित्रों को बचाया। जो बच्चे बारिश उसके तालाब के पानी में डूब रहे थे, उन बच्चों को डूबने से उन बच्चों ने बचाया। कपिल नेगी ने अपने विद्यालय में बाढ़ आने पर अपने मित्र की जान बचाई, जबकि वह खुद जलधारा में बह गया। तो सोचिए, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना भी दूसरे मित्र की जान बचा ली। इसी तरह दो छोटी लड़कियां मित्तल पटियादी व प्रसन्नता शांडिल्य ने डकैतों को पकड़वाकर, जबकि एक लड़की पर डकैतों ने यानी लुटेरों ने, डकैत यानी लुटेरों ने चाकू से वार भी किया था, फिर भी उसने उन्हें जाने नहीं दिया तथा दूसरी ने उसकी आंखों में लाल मिर्च डाल दी। यानी उन डाकुओं को पकड़ने का कार्य उन बच्चियों ने किया। दोनों का बस एक ही जवाब था, मेरी माँ खतरे में थी। यानी अपनी माँ को बचाने के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया, अपनी जान की परवाह नहीं की। 7 साल के डूंगर सिंह ने अपनी जलती हुई झोपड़ी में से अपने विकलांग भाई को निकालकर उसकी जान बचाई। इसी तरह अंजलि सिंह गौतम के जन्मदिन पर उसके गांव पर हमला हो गया। क्या हो गया? हमला हो गया। गोलियां उसके भाई को लग गई, जबकि उसका भाई उससे उम्र में छोटा था और वजन में भी उससे भारी था। फिर भी उसे वो गोद में उठाकर अस्पताल ले गई और उसकी जान उस बच्ची ने बचा ली। दोनों बच्चों ने एक ही बात कही, मैं अपने भाई को बहुत प्यार करती हूँ। इन सभी बहादुर बच्चों ने प्रेरणा अर्थात एक
प्रेरित करने की अद्भुत मिसाल स्थापित की। हमें इन पर गर्व है। हम सभी को इन्हीं के समान बहादुर बनना। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय आज यही समाप्त होता है। इस अध्याय के साथ साथ हमारी हिंदी साहित्य की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 10 बहादुर बच्चे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। वीरता पुरस्कार की शुरुआत किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। जलती हुई स्कूल वैन से अपने मित्रों को किसने बचाया? ओम प्रकाश यादव ने। लिखित ज्ञान निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रधानमंत्री कब और किसे पुरस्कार देते हैं? प्रधानमंत्री 26 जनवरी बहादुर बच्चों को पुरस्कार देते हैं। ख, बहादुरी पुरस्कारों की शुरुआत कैसे हुई थी? 14 वर्षीय हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र की बहादुरी से प्रभावित होकर नेहरू जी ने ये शुरुआत की। नेहरू जी ने शुरू की। अंजलि सिंह गौतम ने अपने भाई की जान कैसे बचाई थी? भाई को गोद में उठाकर वह अस्पताल ले गई। वह अस्पताल ले गई। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।